जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक कौवा दुखी होकर एक जगह पर बैठा था। अचानक उसी रास्ते से एक महात्मा जी निकले तो महात्मा जी को देखते ही कौवा रोने लगा। महात्मा जी ने सोचा शायद इस कौवे को कोई परेशानी होगी, इसी कारण कौवा रो रहा है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर महात्मा जी ने कौवा से पूछा, अरे कौवा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तो कौवा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने काले रंग और कौवा होने की वजह से रो रहा हूँ, क्योंकि लोग ना तो मुझे पसंद करते हैं और ना ही मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं। इस संसार में मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करते। मेरा तो जीवन ही बेकार है। कौवे की बात सुनकर महात्मा जी बोले, तुम चाहते क्या हो? तो कौवा ने कहा कि हे महात्मन, आपके पास तो कई अलौकिक शक्तियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दें। तब महात्मा जी ने कौवा से पूछा कि तुम हंस क्यों बनना चाहते हो? तो कौवे ने कहा, हे महात्मन, हंस देखने में सुंदर लगता है और अपनी सुंदरता के कारण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेता है और लोग उसे प्यार से ले जाकर तालाब में छोड़ते हैं। और जब हंस तालाब में तैरता है तो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका सफ़ेद रंग भी दूर से ही अच्छा लगता है और हंस अपने जीवन में बहुत मस्त रहता है। कौवे की बात सुनकर महात्मा जी ने कौवा से कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हंस के पास ही चलते हैं और वह अपने जीवन में कितना खुश है उससे चलकर ही पूछ लेते हैं। अब दोनों हंस के पास आते हैं और हंस से कहते हैं, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? तो हंस ने रोते हुए कहा कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन में थोड़ा सा भी खुश नहीं हूँ। हंस की इतनी बात सुनकर कौवा बोल पड़ा कि हंस भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब हंस ने कहा कि लोग मुझे पकड़कर एक छोटे से तालाब में डाल देते हैं और उसी छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूँ, जिसका जल भी स्वच्छ नहीं रहता है और लोग तो अपने स्वार्थ के लिए मुझसे झूठा प्यार का दिखावा करते हैं और मेरी स्वतंत्रता को छीनकर मुझे ज़बरदस्ती एक छोटे से तालाब में कैद कर देते हैं, जिससे मुझे घुटन सी होती है। और ये मेरा सफ़ेद रंग भी कोई रंग है क्या? और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा ये जीवन भी बेकार है। मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो मोर की है, क्योंकि मोर का शरीर भी बहुत रंगीन होता है और उससे लोग प्यार भी बहुत करते हैं। मोर के पंखों को लोग ले जाकर घरों में भी सजाते हैं और मोर स्वतंत्र जंगलों में घूमता रहता है। लोग मोर को देखने के लिए दूर दूर से भी आते हैं और मोर बोलता भी बहुत प्यारी आवाज़ में है। अगर भगवान मुझे मोर बनाते तो कितना अच्छा होता। हंस की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? तो हंस ने कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तब महात्मा ने हंस से कहा, चलो मोर से चलकर पूछ लें कि मोर अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। अब तीनों मोर के पास गए और महात्मा ने मोर से कहा कि हे मोर, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? महात्मा की बात सुनकर मोर रो पड़ा और बोला, हे महात्मन, ये मेरा जीवन कोई जीवन है। इन जंगलों में रहते हुए हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं लोगों की नज़र में ना आ जाऊं। इसीलिए भागता रहता हूँ, छुपता रहता हूँ, क्योंकि लोग मुझे पकड़कर मेरे जीवित रहते ही मेरे पंखों को मेरे शरीर से नोच लेते हैं, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा होती है और फिर लोग उन पंखों को बेचकर धन कमाते हैं। और लोग कभी कभी मेरे पंखों के लालच में आकर
मुझे मार भी डालते हैं। इसीलिए हे महात्मन, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है, क्योंकि मैं स्वतंत्र होते हुए भी आज़ादी से नहीं रह सकता। अगर मुझे भगवान ने तोता बनाया होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि लोग तोते से बहुत प्रेम करते हैं, उसे घरों में पालते हैं और खाने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन भी देते हैं। और इंसानों के साथ रहकर तोता इंसानों जैसे बोलना भी सीख लेता है। तब महात्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो तोते के पास चलकर पूछ लेते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। और फिर सभी लोग तोते के पास आकर तोते से कहते हैं कि हे तोते भाई, कैसे हो? तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रहे हो। तोते ने कहा, काहे की खुशी महात्मा जी, ये जीवन भी कोई जीवन है भला। लोग मेरी छोटी सी ज़िंदगी में भी मुझे खुश नहीं रहने देते। लोग अपनी खुशी के लिए मुझे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं और मेरी आज़ादी को छीनकर ज़बरदस्ती मुझे तीखी मिर्ची खिलाते हैं ताकि मैं इंसानों जैसा बोल सकूं। और लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि लोग मुझे अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती कैद करके रखते हैं। इस ज़िंदगी से तो अच्छी ज़िंदगी कौवे की है, क्योंकि कौवे से कोई मतलब नहीं रखते और कौवा स्वतंत्रता पूर्वक जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, क्योंकि कौवे को ना तो कोई पकड़ता है और ना ही कोई उसे पालता है। इसीलिए कौवे को न तो पकड़े जाने का डर रहता है और ना ही बंधक बनाए जाने का। और काला रंग होने के कारण उस पर कोई दूसरा रंग भी नहीं चढ़ता है। इसीलिए हे महात्मन, मुझे तो सबसे अच्छी कौवे की ही ज़िंदगी लगती है, क्योंकि वह निर्भय होकर कहीं भी आ जा सकता है। उसे ना तो कोई पकड़ता है और ना ही कोई कैद करता है। अच्छा होता अगर भगवान मुझे कौवा बनाते। तोते की बात सुनकर अब कौवा बहुत खुश था। तभी महात्मा जी ने कौवे से कहा, क्यों भाई कौवा, अब बताओ तुम क्या बनना चाहोगे? तब कौवे ने महात्मा जी से कहा, हे महात्मन, मैं कौवा ही ठीक हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा हुआ जो भगवान ने मुझे कौवा बनाया है। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जो हमारे पास है, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वह तो बहुतों को नसीब तक नहीं होता है। और हम कहते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसीलिए दोस्तों, हमारे पास जो है, जैसा है, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और दूसरों की चीज़ें देखकर उससे अपने आप को तुलना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।